हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सैयद गुरु फाइनेंशियल। चूँकि आज मैं दिवाली के दिन शूट कर रहा हूँ तो मेरे सभी दोस्तों को, सभी देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने अपने पिछली वीडियो में बात करी थी कि ऑनलाइन बहुत ही थोड़े से वक्त में शेयर मार्केट से कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में स्ट्रेटजी नहीं बताई थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक वीडियो में ही सारा कुछ कर दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे किसी चीज़ को बताई जाए ताकि एक अच्छी से अच्छी वेल्थ क्रिएट हो पाए। एक चीज़ तो मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और आप किसी भी तरह का जब आप इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में अपनी सूझबूझ से करेंगे और या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके करेंगे। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे मैंने अर्न किया और कैसे मैंने वेल्थ क्रिएट करी। मैं ये नहीं कहता मैंने करोड़ों में कर ली, अरबों में कर ली, नहीं, ये चीज़ नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इस स्ट्रेटजी से बहुत आसानी से, बिल्कुल रिस्क फ्री और कोई भी आदमी बड़े आसानी से इसको कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। कोई भी डीमैट अकाउंट ले लीजिए, बस ये थोड़ा देख करके लीजिए जो जिसका ब्रोकरेज वगैरह कम से कम हो, क्योंकि देखिए हम लोग बोलते हैं कि नहीं उसका सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, ये वो। तो हम तो कोई इस तरह की कोई जुए वाली बात हम नहीं कर रहे, किसी तरह का ऑप्शन ट्रेडिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी से बात कर रहे हैं जिससे हमें जेन्युइनली कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर हो। अब चलिए हम एक बात करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी की बात करते हैं। देखो दोस्तों, हमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, किस स्टॉक में हमें एंट्री करना है। तो सबसे पहले ये है कि हमें ये देखना है कि जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं अपना डिविडेंड अनाउंस करती है। कुछ कंपनीज हैं जो साल में एक बार करती हैं, कुछ 2 बार करती हैं, कोई 4 बार करती हैं, ऐसी कंपनीज भी होती हैं। लेकिन चूंकि हमें रेगुलर इनकम करना है, मंथली इनकम करना है, तो हमें क्या देखना है कि जब कंपनी अनाउंसमेंट करती है, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ईजिली आपको गूगल से मिल जाएगी। मनी कंट्रोल जो इसकी वेबसाइट है, मनी कंट्रोल से मिल जाएगी। स्टैंडर्ड बिजनेस स्टैंडर्ड इसका न्यूज़ करके आता है, उससे मिल जाएगी। या आप गूगल में सर्च करेंगे तो शेयर मार्केट की अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और कौन सी कंपनियों ने भी आज अनाउंस करा है ये भी आपको मिल जाएगा, डिविडेंड अनाउंस करा है। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है, जब मैं देखता हूँ कि कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, कभी कभी होता है कि जैसे 9:30 to 3:30 या 9:15 to 3:30 जैसे मार्केट चलता है, इसके बीच में बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो अपने डिविडेंड्स को अनाउंस करती है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो रात में, शाम को, ऐसे वक्त में मतलब ये जो मार्केट की टाइमिंग है इसके बाद अनाउंस करती है। तो जब कभी भी कंपनी, कोई भी कंपनी इस तरह की डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसके शेयर में हलचल मचती है। उसी अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब करता हूँ। सपोज़ आज किसी कंपनी ने अनाउंस कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, कल उस शेयर, पर्टिकुलर शेयर में एंट्री करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि उस शेयर में आज कुछ न कुछ ग्रोथ, आज उसके अंदर कुछ न कुछ हलचल मचेगी।
तो हलचल मचेगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट लेके निकलेंगे। मेरा प्रॉफिट बहुत बड़ा नहीं होता, मेरा प्रॉफिट होता है, मैंने अगर मानता हूँ कि 2% 3% का प्रॉफिट भी अगर मुझे हो जाता है तो मैं उसको इनफ मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम कहीं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं पे भी अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो साल में जा कर के 3% 4% ऐसे हमको मिलता है। अगर हमें एक दिन में कोई अगर 2% 2.5% का प्रॉफिट होता है तो हम बड़े ईजिली हम उसको ग्रैब कर लेंगे। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या है कि सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ, आपको भी ध्यान रखना है, नहीं अगर आपको पेन पेपर लेकर के आप बैठिए और उसको नोट करिए कि मैं करता कैसे हूँ। सबसे पहले तो आपको इसमें बहुत अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको बहुत ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा मैंने, बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ थोड़ा सा अपना वक्त निकालना है, इसको एक थोड़ा सा टाइमिंग देना है। जैसे आप 9:15 से पहले पहले आप ये देख लीजिए कि मार्केट का रुख क्या है, आज ग्लोबल मार्केट में क्या रहा, कैसा रहा, और आज हमारी इंडियन मार्केट कैसी खुलने वाली है। तो बहुत हद तक जो इम्पैक्ट आता है वो हमारे ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट आता है। अगर वहाँ पे जैसा अमेरिका में ये अगर मार्केट अच्छी जाती है तो हमारे यहाँ कुछ न कुछ का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, और अगर वहाँ की मार्केट निगेटिव होती है तो यहाँ पे भी मार्केट निगेटिव होती है। ऐसा 100% गारंटीड तो नहीं है, लेकिन ऐसा देखा जाता है। तो मैं बिल्कुल सेफ साइड बता रहा हूँ। हालांकि ऐसा बहुत, जब डिविडेंड कंपनी अनाउंस करती है तो उस शेयर में हलचल मचती है और बहुत हद तक ये मार्केट जो है ग्लोबल मार्केट को इग्नोर भी कर देता है, ऐसा भी होता है। लेकिन जो मैं बहुत ज़्यादा सेफ साइड चलता हूँ, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल सेफ साइड बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। तो जब आप ऐसा करेंगे कि एक बार तो हमने ये कन्फर्मेशन ले लिए कि हाँ आज मार्केट का सेंटिमेंट्स अच्छा है, आज मार्केट ऊपर गया है, यूएस मार्केट ऊपर गया है, तो जाहिर सी बात है इंडिया मार्केट भी अच्छा जाएगा, ये हम मान के चलते हैं। 100% ऐसा हो, कुछ भी 100% सर्टन इस मार्केट में नहीं, ये आप मान के चलें। लेकिन बहुत हद तक हम पॉसिबिलिटी लेकर के चलते हैं कि अगर वहाँ का मार्केट अच्छा है तो यहाँ का मार्केट अच्छा होगा। इसके बाद जब 9:15 पे मार्केट ओपन होती है तो सबसे पहले हम उसका ये देख लेते हैं स्टॉक। पहली बात तो वो जो शेयर हो वो 100 रुपये से कम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 रुपये से कम के शेयर में वॉल्यूम कम होता है, उसमें बाइंग कम होती है। तो अगर हमने ख़रीद लिया तो कभी कभी बेचने में दिक्कत होती है। तो हमें ऐसे शेयर्स को या किसी भी जो छोटे मोटे शेयर होते हैं उन शेयर्स को हमें अवॉइड करना है। हमें मिनिमम 100 से ऊपर वाले शेयर में एंट्री करना है। हमने एंट्री कर लिया, जैसे ही हमारा 2% 3% का प्रॉफिट आ गया हम फ़ौरन एग्ज़िट करेंगे, रिकॉर्ड डेट का वेट नहीं करेंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हम क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, कुछ न कुछ कंपनियां हर दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे तो डिविडेंड अनाउंस करती रहती हैं। आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी हर दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो अपनी डिविडेंड अनाउंस करती है। तो हमें ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत हद तक लंबी पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लंबी पोजीशन हम तब बनाएंगे जब हम ये मान के चलेंगे कि आज हमारा टारगेट नहीं आया, हमारा 2% 3% का टारगेट नहीं आया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसको में हम एंट्री बनाए वो हमें आज प्रॉफिट नहीं दिया, तो हम 1 दिन 2 दिन होल्ड कर लेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट हमारा टारगेट दे देता है, स्टॉक हमारा टारगेट दे देता है, बस हम उसको उसी दिन फॉरेन एग्जिट कर लेते हैं। जब हमने एंट्री लिया, अगर मान लीजिए घंटे आधे घंटे के अंदर अंदर ही हमारा प्रॉफिट आ गया तो हम उसको फ़ौरन एग्ज़िट कर जाएंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एक चीज़ है, मैंने कहा कि आपको बहुत कम वक्त देना है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वक्त आपको कम इसलिए देना है कि आपने जब एंट्री बना लिया, आपने अपनी पोजीशन बना लिया, किसी स्टॉक में एंट्री कर लिया, उसके बाद आप जैसे आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद आपको क्या करना है, फ़ौरन उसको अपना टारगेट सेट करके उसको सेल पे डाल देना है। ऑर्डर लगा दिया आप अपना, फिर आप अपना काम करते रहिए। आप अपना जैसे हाउस वाइफ है अपना घर का काम करिए, स्टूडेंट है अपना पढ़ाई लिखाई करिए, या अगर कोई वर्किंग पीपल है अपना काम करिए, ठीक है। क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपका जैसे आपका टारगेट हिट होगा वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा।
तो आपको बैठ करके देखने की, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इनकेस अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता तो आपको नेक्स्ट डे फिर से आपको अपना टारगेट सेट करना है, ठीक है। आपको फिर से अपना नेक्स्ट टारगेट सेट करके आपको ऐसा करना है कि चलो ठीक है, आज नहीं हुआ कल तो हो जाएगा। ऐसा करेंगे दोस्तों। मैं आपको फ्रेंड बताता हूँ, इसी स्ट्रेटजी से मैंने पैसे बनाए हैं और वेल्थ क्रिएट करी है। ऐसे ही मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आप भी ऐसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। और एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जब भी आप स्टॉक सेलेक्ट करें, अपनी सूझबूझ से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही करें। मैं किसी तरह का सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बस मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो आप लोग समझे। मैं ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि जैसे मैंने थोड़ा बहुत मैं वेल्थ क्रिएट करी है, वैसे आप भी थोड़ा बहुत वेल्थ क्रिएट करें, ठीक है। क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है लोगों के ज़िंदगी में, और पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा फिर भी बहुत कुछ है, एक ज़िंदगी की राह आसान करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। सैयद गुरु आपसे फिर आज विदा लेते हैं, फिर अपने अगले वीडियो में मिलेंगे कोई और अच्छी बात लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।